ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 26 टेक्स्ट 39। आज के लिए श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो याति शूले निजितं आत्मनं शाने सूक्ष्मं धिया नाहेति श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निहितम् आत्मनां शाने सूक्ष्मं धिया नाहेति श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निहितम् आत्मनां शाने सूक्ष्मं धिया नाहेति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नियेदति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितम् आत्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितम् आत्मानं सूक्ष्मं धिया नयेति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेति। माता जी रूपं भगवतो यति शनैः सूक्ष्मं धिया नयेति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेति। शब्दार्थ श्रुत्वा
सुनकर गुरु परंपरा से स्थूलम स्थूल तथा और सूक्ष्मम सूक्ष्म रूपम रूप भगवत श्री भगवान का यति ही सन्यासी या भक्त स्थूले स्थूल रूप निर्जितम विजित आत्मानम मन को शनै धीरे धीरे सूक्ष्म भगवान के सूक्ष्म रूप में धिया बुद्धि से नए ले जाना चाहिए। इति इस प्रकार वह जो मुक्ति का इच्छुक है मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के सूक्ष्म रूप सच्चित आनंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार जीवन सफल बन जाता है। तात्पर्य कहा गया है कि महत् सेवा द्वार आहुर्मुक्ते, यदि कोई मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे महात्माओं या मुक्त भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति में श्री भगवान के नाम रूप गुण तथा वैशिष्ट्य के संबंध में श्रवण वर्णन तथा कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है। जिन सब का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, बंधन पथ पर सदैव जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जो इस बंधन से मुक्ति चाहता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भक्तों से श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ उठाना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए इसका वर्णन भी करना चाहिए। वह जो मुक्ति का इच्छुक है मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के सूक्ष्म रूप सच्चित आनंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार जीवन सफल बन जाता है। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशम स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रुतास्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति स्थूले निजितम आत्मनम शून्य सूक्ष्मम धिया नायति।
सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है इस अध्याय में नरक में के लोगों का वर्णन है, हेलेस प्लैनेट्स। और आप में से कितने भक्तों ने ये अध्याय पढ़ा है? आप जब नरक के लोगों का वर्णन पढ़ोगे तो घबरा जाओगे। अमेरिका में जब ये 5 वर्ष स्कंद प्रकाशित हुआ था, हमारे भक्त एयरपोर्ट्स में बांट रहे थे, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि लोग ये किताब को खरीदते थे, पढ़ते थे नरक के लोगों का वर्णन, और घबरा कर किताब वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें कभी सपने में नहीं सोचा था कि किस प्रकार का परिणाम भोगना पड़ेगा। प्रकृति के नियम बड़े कड़क है। हम कई बार सोचते हैं भगवान तो अत्यंत दयालु है, हम कुछ भी करें माफ हो जाएगा। भगवान दयालु है, पर जो प्रकृति के नियम हैं वो बड़े कड़क है। और इस अध्याय में 28 नरक के लोगों का वर्णन है, नरक के लोगों का वर्णन है। और जिस प्रकार साधारण भौतिक समाज में ये नहीं कि सब कैदियों को एक ही सजा मिलती है, सबको एक ही सजा मिलती है, नहीं। ये निर्भर है आपके अपराध के ऊपर। अगर किसी ने कत्ल किया तो और सजा, जिंदगी भर की सजा, चोरी की तो हल्की सजा। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के पापों का अलग अलग परिणाम है। उदाहरण के लिए, और इस अध्याय में 28 नरक के लोगों का वर्णन है, नरक के लोगों का वर्णन है। और हर नरक का नाम भी है, हर अलग प्रकार के अपराध का अलग परिणाम, और हर नरक का नाम भी है। जैसे कि मान लो चापलूसी करके आप कोई राजनीतिक नेता बन जाओ, राजनीतिक नेता तो बन गए, पैसा भी कमा लिया, मरने के बाद क्या होगा? आप उस लोक में जाओगे जहाँ की आपको पीसा जाएगा, जैसे कि गन्ने को मशीन से निकालते हैं जूस निकालने के लिए। गन्ने को आप मशीन में डालते हो ना, उससे जूस निकलता है। जो लोग चापलूसी करके नेता बन जाते हैं और अपना आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं निभाते, उनको ऐसा परिणाम भोगना पड़ता है। आजकल कई लोग हैं जो कि जीवित पशुओं को खाते हैं। तो जो आप इनको खाओ तो मिलने के बाद आप जाते हो उस लोक में जहाँ आपको उबाला जाएगा, उबलते हुए तेल में, गरम तेल। अब वो गर्म तेल का अंदाज़ा भी लगा सकते, उस तेल में आपको उबलना पड़ता है। मान लो आप एक दूसरे आजकल पश्चिम देश में ये रिवाज है, बीचेस में जाते तो नंगे वगैरह, अब ऐसे करते हो तो मृत्यु के बाद उस लोक में जाते हो जहाँ पुरुष को स्त्री का लोहे का उबलता हुआ रूप जबरदस्ती गले लगाना पड़ता है, स्त्री को पुरुष का। तो प्रकृति के नियम बड़े कड़क हैं। और हाँ,
और व्यक्ति को नरक के लोक में जाना पड़ता है अगर वो शिक्षा शासन के नियम के आधार पर नहीं चले। यहाँ ये भी कहा गया है, कई व्यक्ति होते हैं कई व्यक्तियों का बहुत धन होता है, वो सोचता है मैं सबसे धनी हूँ, मेरे बराबर का कौन है, और उसके मन में सदा यही भाव रहता है मेरा धन कम नहीं हो जाए, कोई चोरी नहीं कर ले, कोई छीन नहीं ले, उसकी चिंता रहती है धन के विषय में। तो मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? वो जाता है एक नरक लोक जिसका नाम है सच्ची मुखा, और वहाँ यमराज के दूत, जिनका नाम है यमदूत, वो इसको पूरे शरीर को सीते हैं सुई से, जैसे कि कपड़े को सिया जाता है कपड़ा बनाने में। तो मैं आप निवेदन करूँ ये पढ़ना चाहिए सबको। तो यहाँ तो शुक्रदेव गोस्वामी ने 28 नरकों का बड़ा गहराई के साथ वर्णन किया है। तो भागवतम में ये सूचना तो है, और आगे जाके ये भी सूचना प्राप्त होती है कि आप कैसे इस स्थिति से निकल सकते हो। जैसे कि आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है और मुक्ति के पथ पर चलना चाहता है, उसे अपने मन को वश में लाना चाहिए और भगवान के सच्चिदानंद सनातन रूप का सोचना चाहिए, और मन भक्ति भगवान के चरण कमलों का स्मरण करेगा तो इस प्रकार वो अपने जीवन को सफल बना सकेगा। और तात्पर्य में प्रभु जी 5वें स्कंद के एक प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, महत सेवम देवम अहोर विमुखा। ये श्लोक का उच्चारण ऋषभदेव जी ने किया था, जिसमें कहा गया है कि संतों की सेवा करो, संतों की संगत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें हर विषय का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप किसी विषय का उत्तर चाहते हो, आपको भागवतम का ज्ञान, भागवतम में ज्ञान प्राप्त होगा, वैदिक इंसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ कहा जा रहा है जो कि मुक्ति चाहते हैं, जो कि भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, उन्हें मन द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों का स्मरण। ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? भक्तों की संगत के द्वारा। और प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान में संघ में जुड़ जाना चाहिए। तो भौतिक समाज में क्लेश ही क्लेश है, और अज्ञानता के कारण लोग समझ नहीं पाते आत्मा देह में क्या अंतर है। कल रात को हम गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अज्ञानता के कारण हम ये नहीं समझते आत्मा सनातन है। अज्ञानता के कारण लोग क्या कहते हैं, खाओ पियो जियो, मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा, और मृत्यु के साथ कुछ खत्म नहीं होता। तो साधु संगत की आवश्यकता है। ये श्लोक जिसका हमने वर्णन किया था 5वें स्कंद का, इसका उच्चारण भगवान ऋषभदेव कर रहे।
ऋषभदेव जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। ऐसे तो अवतार शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है पश्चिम देशों में भी, क्योंकि कोई 8-9 साल पहले एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई थी अवतार, जो सुपर हिट हुई थी। उसका असली अवतार से कोई संबंध नहीं था, पर अवतार तो सारे विश्व में ये हॉलीवुड की पिक्चर बहुत चली। तो अवतार शब्द आजकल सब जानते हैं। पर अवतार का अर्थ है जो कि प्रकट होता है भगवान के वैकुंठ धाम से। तो साधु संघ की आवश्यकता है अगर हम ये ज्ञान चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में बार बार इस विषय का वर्णन किया गया है, जैसे कि ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं। ऋषभदेव भगवान ने पहले क्या कहा, नायम देह देह बाजम लोके कसम कामम अर्थ भूजम। उनके 100 पुत्र थे ऋषभदेव भगवान के, और उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी। क्या कहते हैं, नायम देह देह बाजम लोके। ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसका उपयोग करो तपस्या के पालन के लिए। और ये तपस्या किसकी खुशी के लिए? तपोदिव्यम, भगवान की खुशी के लिए तपस्या। एक रूप से देखा जाए आज भौतिक समाज में रहना ही बड़ी तपस्या है। आगे वाराणसी या किसी शहर में जाओ, इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन, इतना शोर, ये भी एक छोटा नमूना है नरक का। तो भौतिक संसार में रहना भी आजकल इतना आसान नहीं है। जबरदस्ती हमें तपस्या उठानी पड़ती है। परिषद कहते हैं भगवान की खुशी के लिए तपो देव्यम पुत्र ये न सतम श्री स्मान में सोचम और इसके बदले में तुम्हें असली खुशी प्राप्त होगी। तो साधु संघ चैतन्य महाप्रभु ने आपके प्रयागराज में रूप और सनातन गोस्वामी को भक्ति संबंधित शिक्षा दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बड़े अनेक नियमों का वर्णन किया था। फिर महाप्रभु ने 5 महत्वपूर्ण विषयों में सार प्रकट किया। और सबसे पहला क्या था? साधु संग नाम कीर्तन। साधु संग में आओ। तो साधु की क्या पहचान, इसका वर्णन कल किया था। सिद्धेश्वर गुरु ने कहा, सूर्य सर्व धीनम वैचितव शत्रु संत साधु साधु भूषण। ये साधु के लक्षण हैं। तो अगर आप साधु संगत में रहोगे तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, आप उस ज्ञान को प्राप्त करोगे जिसके पालन से आप जीवन को सफल बना सकते हो। तो शास्त्र में इसी चीज़ का वर्णन है। उदाहरण के लिए 30वें स्कंद में आप कपिलदेव और देवहूति और कृदावा मुनि की कथा पढ़ते हो। देवहूति भगवान कपिलदेव जो अवतार है उनके पिता थे, उनकी माता थी। तो देवहूति को पता था मेरा बेटा भगवान का अवतार है। तो देवहूति ने पूछा, ये बताओ किस प्रकार मुझे भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, तुम्हें आध्यात्मिक नेत्र हो और खुलाड़ी जिसके द्वारा अज्ञानता दूर हो सकती है। तो कपिलदेव भगवान बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने ये प्रश्न पूछा, जैसे आप जब प्रचार करते हो
कोई व्यक्ति आकर आपसे पूछे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए बताओ, आप खुश हो जाते हो। तो भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा भक्ति योग के माध्यम से आप भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। ये है भगवद गीता का निर्णय, भक्त्या माम अभिजानते। ये है भागवतम का निर्णय। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी, सार को प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था कि मेरे रचनाओं में कुछ कमी रह गई है, जब ये विचार कर रहे थे, नारद मुनि वहाँ पहुँचे। नारद मुनि ने क्या कहा, शुद्ध भक्ति पर तुमने बल नहीं दिया। ये है हमारे वैदिक शास्त्रों का निर्णय। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संता, जिसका भाव से जुड़ोगे ये सबसे बेहतर है। तो कपिलदेव भगवान ने कहा साधु संगत में रहो, साधु संगत में रहोगे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। आगे उन्होंने साधु के लक्षणों का वर्णन किया। आगे उन्होंने कहा कि भक्तों के संग में रहकर भक्ति योग का पालन सरल हो जाता है। ये तो आप सबका अनुभव होगा। जब आप भक्तों के संग में रहते हो तो ज़्यादा सरल हो जाता है भक्ति की विधियों का पालन। जब आप भक्तों की संग से जुदा हो जाते हो तो यही कार्य कठिन हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो यात्रा शुरू करने से पहले सर्वभौम भट्टाचार्य जो बड़े ऊंचे कोटि के मायावादी थे, जिन्हें महाप्रभु ने आकर्षित किया भक्ति योग के प्रति। तो महाप्रभु जब जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आपको एक महान संत मिलेगा जिनका नाम होगा रामानंद रॉय। तो महाप्रभु ने मिले गोदावरी के तट पर और उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न था, भक्त के लिए सबसे कठिन कौन सी स्थिति है? और रामानंद रॉय ने कहा भक्तों की संगत से जुदा हो जाना सबसे कठिन स्थिति है भक्त के लिए। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संग में रहें। साधु संग में रहोगे तो आपको असली संदेश प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा के विषय में सुनोगे। ये सुनोगे क्या, हरि नाम एवं केवलम न सेवा एवं गति हरे के नाम। साधु संग में रहोगे तो भागवतम सुनोगे। भागवतम में क्या है? सबसे उत्तम ज्ञान 18,000 श्लोकों द्वारा शुद्ध भक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। अनेक कथाएँ हैं, लीलाएँ हैं, तो सबका निचोड़ क्या है कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो साधु संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको असली संदेश दिया जा रहा है। तो असली संदेश प्राप्त होगा तो प्रयास करोगे मन द्वारा भगवान का चिंतन। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ, शत्रु नहीं।
बंधु कब कहलाता है? जब मन में आध्यात्मिक विचार होते हैं, जब आप उन कार्यों का स्मरण कर रहे हो जो कि शास्त्र के आधार पर है। अंते नारायण स्मृति, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय, उस प्रकार देह प्राप्त होगा। यम यम वापी स्मरण भगवान। और अगर मृत्यु के समय उदाहरण भगवान का चिंतन कर रहे हो तो क्या आप भगवान के धाम में लौट सकोगे। और मन के द्वारा अगर आप किसी भौतिक विषय का स्मरण कर रहे हो तो उसी प्रकार का परिणाम भोगना पड़ेगा। प्रकृति के जो नियम हैं वो कठिन है। मन द्वारा अनेक साधन हैं भगवान का स्मरण करने का। भगवत में आप पढ़ते हो, जब भगवान अगर प्रकट हुए उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे और अर्जुन ने उन घटनाओं का, लीलाओं का स्मरण किया क्योंकि भौतिक दृष्टि से असंभव थी और भगवान की कृपा से सफल हुए। अर्जुन दुखी था। उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया और जब उन्होंने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया, उन्हें क्या लगा कि भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, गीता के श्लोकों का स्मरण करना चाहिए क्योंकि भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं, भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। भौतिकवादी व्यक्ति आश्चर्य होते हैं, कई बार ये पूछते हैं तुम लोग एक ही नाम का जाप करते हो, दिन रात थकते नहीं। कई सोचते हैं गुरु ने जादू कर दिया है और हम रोज गीता सुनते हैं, रोज भगवत सुनते हैं और थकते नहीं। भगवान की जो लीलाएँ हैं अद्भुत है, दिव्यम है। तो किसी न किसी प्रकार से मन द्वारा हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मन को वश में करोगे तो इंद्रियों को भी वश में कर सकोगे। तो मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो। मन द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। भगवान की लीलाओं का वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है और भगवान की जो लीलाएँ हैं ये अद्भुत हैं, जन्म कर्मचार में दिव्य। और जो मन है किसी न किसी विषय का स्मरण मन ने करना ही है। सर्वे मन कृष्ण प्रधान बंदयो, ये किसने कहा था? अमरीश महाराज। तो हम भक्तों का प्रयास रहना चाहिए, मन द्वारा हम क्या करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की अनेक लीला का स्मरण करें, भगवान की गीता के संदेश का स्मरण करें। उस स्थिति में मन बंधु माना जाएगा। फिर हरि नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा का स्मरण करो। किसी न किसी रूप से मन को वश में लाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार सुनते हैं चंचल मना कृष्णा, किसने कहा था ये? हे कृष्णा, मन को वश में लाना, वायु को वश में लाने से भी ज़्यादा कठिन है। मन ढीठ है, चंचल है, तो क्या किया जाए? भगवान गीता में कहते हैं भक्ति योग की विधियों के पालन से ये कठिन कार्य क्या हो जाएगा?
सरल हो जाएगा। भक्तियों की विधियों का अर्थ है जाप करना, शास्त्र पढ़ना, मंगलादि इत्यादि में आना। इन सब कार्यों के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। तो भगवान की अनेक लीलाएँ हैं, उपदेश है, किसी न किसी रूप से जहाँ मन भटके उसे खींच कर कहाँ लाओ, आध्यात्मिक विषय में। तो मन बुद्धि इंद्रियों को वश में लाना चाहिए। यह है भक्ति योग का असली उद्देश्य। और ध्यान से देखा जाए अनेक विषय है जिनका स्मरण कर सकते हो। तो साधु संगत, बाबा जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि साधु संगत में रहोगे तो भगवान के नामों का श्रवणम कीर्तनम और स्मरण हो पाएगा। भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण हो पाएगा। ब्रह्म संहिता में ये प्रसिद्ध श्लोक है, ईश्वर पारमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व करना करना। अनेक ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, क्योंकि हर चीज़ का कारण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान है अद्वैत। कल हम अद्वैताचार्य का वर्णन कर रहे थे और अद्वैत का अर्थ है जो कि भगवान से अभिन्न हो। अद्वैतम अच्युतम, जो कि कभी गलती नहीं करता, अच्युत। और अनंत रूपम, भगवान की असीम लीलाएँ ऐसी हैं और अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, अनेक रूपों में। अध्यम पुराना पुरुषम नव्योजा है सबसे प्राचीन पुरुष। तो देखते हैं कैसे सदा युवक। अंग ने यश सकल प्रतिमंत्री, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। आप भगवान को भोग लगाते हो, भगवान प्रसाद स्वीकार करते हैं नेत्रों से और कानों से। तो परम भगवान के असीम गुण हैं। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए साधु संग में रहें। और प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर संस्था की स्थापना की है कि आप बड़ी सरलता के साथ साधु संग प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के लगभग हर कोने में केंद्र हैं और प्रभुपाद जी के अनेक ग्रंथ जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं। और फिर इंटरनेट के द्वारा आप लेक्चर इत्यादि सुन सकते हो। तो दूसरे शब्दों में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संग में रहें। जो ध्रुव महाराज ने बड़ी तपस्या की थी, जिसके पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें, मेरी प्रशंसा के लिए तुमने इतनी तपस्या का पालन किया। ध्रुव ने क्या कहा? ध्रुव ने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं उन्नत भक्तों की संगत में रहूं, क्योंकि उनकी संगत में रहूँगा तो मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके पालन से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते। तो ये है भक्तों की इच्छा कि हम सदा उन्नत भक्तों की संगत प्राप्त करें, भक्तों की संगत प्राप्त करें। नारद मुनि ने कहा कि आप साधु संघ को 3 स्टेजेस में प्राप्त कर सकते हो, 3 लेवल। एक है उनकी संगत
जो आपसे ज़्यादा आगे है उत्तम भक्त। जब हम उनकी संगत प्राप्त करते हैं तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? हम ऐसा उपदेश प्राप्त करेंगे जिसके पालन से आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकता है। उन्नत भक्तों की संगत। दूसरा है उनकी संगत जब आपके बराबर के हो। जब आप ऐसे भक्तों को मिलते हो तो क्या होना चाहिए भाव? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव है हम सब मिलकर इकट्ठा भगवान की सेवा करें। महाप्रभु ने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई की। मिलकर महाप्रभु ने जब नित्य हरिदास को कहा जाओ घर घर प्रचार करो, दोनों को इकट्ठा भेजा। कई बार वो तीसरी संगत इस प्रकार की है उनके साथ जो आपसे कम ज्ञान रखते हैं। जब आप उत्तम भक्तों को मिलो तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। और शास्त्र में उदाहरण है, मोर जब बादल को पहली बार देखते हैं बारिश के मौसम में वो खुशी में नाचते हैं। तो उसी प्रकार भागवत में कहा गया है तो हमें उत्तम भक्तों की संगत मिले हमें उसका लाभ करना चाहिए। और बराबर के भक्त मिले तो मित्रता का भाव। और कम ज्ञान के व्यक्ति मिले तो क्या भाव? दया के भाव। तो सदा साधु संगत में हो। यही भाव जब भारत ने भी महान रघुना को दिया। महान रघुना धार्मिक भाव के राजा थे। एक समय जा रहे थे कथा सुनने के लिए पलकी में बैठकर। प्राचीन समय में जो राजा होते थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। तो उनके सेवक पलकी में उठा कर ले जा रहे थे पर उनकी इच्छा थी और जल्दी से चला जाए। रास्ते में जल बादल खड़े थे जो लंबे थे, ऊंचे करके लंबे हाथ। सेवकों ने कहा आओ राजा को उठाने में सहयोग दो। जल बादल जुड़ गए। उनका वैसे भी व्यवहार था गूंगे और बहरे जैसे। तो सेवकों ने देखा कि पलकी तेज जाने की बजाय आस्ते जाने लगी। राजा ने कहा मैंने कहा था तेज जाओ, ये आस्ते जाइए, क्या कारण है? सेवकों ने कहा हम इसके दोषी नहीं हैं, जो नया व्यक्ति जुड़ा है उसके कारण। और जजमान का दोष क्या था? दोष ये था कि पैरों को पृथ्वी में रखने से पहले वो देखते थे कोई चीटी तो नहीं है आगे 3 फुट तक। तो राजा ने शुरू में डांटा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जजमान ने शुरू में तो सह लिया। फिर जब जजमान ने उपदेश देना आरंभ किया राजा समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनका व्यवहार था जैसे वो गूंगे थे और बहरे थे। पर जब प्रचार का समय आया वो शेर बन गए। उनका व्यवहार था गूंगे और बहरे क्योंकि वो चाहते नहीं थे फिर से वो गलती हो जाए। पर जब प्रचार का समय आया तो शेर बन गए। एक समय किसी ने प्रभुपाद से अमेरिका में पूछा हाउ कैन आई बी हम्बल एंड प्रीच, हाउ कैन आई बी हम्बल एंड प्रीच एट द सेम टाइम? प्रभुपाद से बी अ लैम्ब एट होम एंड अ लायन आउटसाइड। जब आप भक्तों के साथ हो तो मेन लैम्ब मेमना
मेमना जैसे व्यवहार करो, और जब प्रचार करो तो शेर बन जाओ। जद भारत शुरू तो मेमना जैसे थे, तो जब उन्होंने देखा कि माँ रघुना अपराध करने लगे, वो शेर जैसे बोले, और माँ रघुना तुरंत समझ गए कि आत्मज्ञानी व्यक्ति है, पक्की से नीचे आए और उनके शरणागत हो गए। उन्होंने फिर जदवार से शिक्षा ग्रहण की, और अंत में जदवार से क्या कहा, साधु संगत में रहो, साधु संगत में श्रवणम कीर्तनम का ज्ञान प्राप्त होगा, उसके पालन से आप भौतिक इच्छाओं को वश में ला सकोगे। ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। और आज के श्लोक के तात्पर्य में पापा जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जॉइन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक समय 1976 में हम बॉम्बे में थे, तो पापा जी ने रात के 2 बजे मुझे बुलाया, और पापा जी ने एक एडवर्टाइजमेंट लिखा था कि वो चाहते थे अखबारों में दिया जाए। क्या था एडवर्टाइजमेंट? कम एंड लिव लाइक अस विद अस। और क्योंकि उन दिनों में भारत की आर्थिक स्थिति आज से ज़्यादा कमज़ोर थी, काफ़ी गरीबी थी। तो पापा ने कहा, मैं पूरे भारत को निमंत्रण दे रहा हूँ, वो आए हमारे साथ रहें, पर हमारे जैसे का मतलब है 4 नियम का पालन करना। तो जो भक्त हैं, साधु हैं, वो यही सोचते हैं सबका उद्धार कैसे हो। और यहाँ में क्या, साधु संगत। अगर लोग आएंगे, जुड़ेंगे, साधु संगत में रहेंगे, तो खुद ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है हम साधु संगत में रहें, साधुओं की संगत का लाभ उठाएं, और हम अपनी संगत दूसरों को भी दें। भागवतम में कहा गया है, हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए। कंजूस मतलब हमारे पास ज्ञान है, हम दूसरों को नहीं देना चाहते। हमारे में प्रचार की भावना होनी चाहिए। लोग अज्ञानता में है, और अज्ञानता कैसे दूर होगी? हम प्रचार करें। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय कोई हुआ है न होगा। तो संक्षेप में आज के श्लोक में शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुक्ति के मार्ग में हमें चलना चाहिए, और भगवान और शुक्रदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि नरकों में जाने से कैसे बच सकते हो, और क्या है उपाय? साधु संगत में रहो। साधु संगत, भगवान कपिला ने भी कहा, वही आकर्षण, हमें आकर्षण बढ़ाना चाहिए साधु के प्रति। साधु के प्रति आकर्षण रहेगा तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, और भौतिकवादियों के प्रति आकर्षण रहेगा तो आप और गहराई से बंधन में फंसोगे। तो इसलिए शास्त्रों का ये वर्णन बार बार दिया जाता है, हमें याद दिला रहे हैं कि अगर आप अच्छी सफलता चाहते हो, ये उपाय। और इसलिए भगवत का अध्ययन करना चाहिए, भागवतम का श्रवणम करना चाहिए, और भागवतम में भी हर विषय का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। तो हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। आज कम समय है। Any question? Oh yes. Yes. जय कृष्ण महाराज, बहुत सुंदर प्रवचन आपने दिया। महाराज, मेरा एक प्रश्न है
मेरा दो प्रश्न है। तो पहले ये प्रश्न है कि साधु संघ के बारे में आपने बताया साधुओं का संग करना चाहिए, तो हम साधु क्या पहचान? हरे कृष्णा। हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि हम साधुओं के संग का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं? शिक्षा का पालन करके। साधु जो है वो चाहता है सबका उद्धार हो, वो भी ये जानता है अगर उद्धार चाहिए तो भगवान की यथारूप शिक्षा का पालन करना पड़ेगा। कई बार लोग पूछते हैं आपकी गीता का नाम यथारूप क्यों है? तो प्रभुपाद समझाते हैं भूमिका में कि जिस भाव से अर्जुन ने पूछा और भगवान ने उपदेश किया, अगर हम उसी भाव से स्वीकार करेंगे तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो हम साधु के साथ रहें और शिक्षा का पालन नहीं करें और साधु को हार दे दें, नाचें उनके सामने, इसका ज़्यादा लाभ नहीं है। असली लाभ है वाणी का पालन करके, हार पहनाने से नहीं। हाँ, दूसरा प्रश्न, ये दो प्रश्न थे। क्या पता कहा था? हाँ, तो जो भगवत गीता का जहाँ से प्राकट्य है, भगवान जो लेक्चर दे रहे हैं, तो उधर भी भगवान के भक्त भीष्म पितामह, लेकिन उनको कह रहे थे कि आप लड़ो। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, सबको बता रहे थे, सबको नहीं लड़ना चाहते थे, विनम्र थे, लेकिन बोल रहे थे कि आप लड़ो। तो उसके मूल में कारण क्या था? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा लड़ो, क्योंकि ऐसे पापा गीता में समझाते हैं अर्जुन क्षत्रिय होते हुए उनका एक कर्तव्य था, और ये जो युद्ध था ये साधारण युद्ध जैसे नहीं था, जैसे ईरान में हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान का होता है या एक इराक में होता है। ये था धार्मिक युद्ध, धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान अर्जुन तो कह रहे थे मैं इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहता, तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम मनसा युध्यया। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते मेरी खुशी के लिए लड़ो। ये है क्योंकि भगवान चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, और पांडव भाइयों का अधिकार था राज्य में। पांडव भाइयों ने कहा 5 गांव दे दो हमें, कोई शिष्य नहीं देना चाहता। जब दुर्योधन ने इनकार कर दिया, जब युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं था। ये दिस वाज अ रिलीजियस वॉर, ऐसे पापा जी कहते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न। मेरा एक प्रश्न है कि आज के लेक्चर में आपने प्रचार के लिए बोला, और कल का जो भागवतम पे लेक्चर था उसमें आपने आचरण के लिए बोला कि जो हम प्रचार करते हैं वैसा आचरण भी करना चाहिए, आचार भी होना चाहिए। हाँ, तो एक मेरा ये प्रश्न है महाराज कि जैसे हमारी जो फिलॉसफी है वो बहुत हाई है, और तो अगर हम उस लेवल का आचरण नहीं कर पा रहे हैं, क्या तब भी हमें प्रचार में लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए, पर प्रचार कई देशों में देखा गया है। रशिया में एक भक्त था, मैंने पूछा भक्त कैसे बना? उसने कहा कि कॉलेज में मेरा एक मित्र था जो खुद इस्कॉन मंदिर में 2 दफ़ा गया था बस, और 2 दफ़ा में वो भगवद गीता लाया था, क्योंकि उसने आगे अपने मित्र को पूछा दिया। वो उस मित्र ने गीता पढ़ा और भक्त बन गया, और उसका परिचय हुआ था।
एक व्यक्ति के द्वारा जो केवल 2 दफ़ा गया था मंदिर, तो वैसे कई बार नया व्यक्ति प्रचार करता है और दूसरा व्यक्ति भक्त बन जाता है। पर नियमित रूप से आचार प्रचार कर रहे हो तो आचार भी होना चाहिए। हम ये नहीं, हम आसन में बैठकर लेक्चर दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं और आचार नहीं हो, वो भी शोभा नहीं देता। लोग कहेंगे देखो कहते कुछ है करते कुछ है। खास करके जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो उनका आचरण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा हरिदास ठाकुर से, कईयों का आचार है और प्रचार नहीं, प्रचार है आचार नहीं, पर हाथ में दोनों ही गुण प्राप्त हो रहे हैं, आचार भी और प्रचार भी। तो दोनों रहेंगे, आपके प्रचार का ज़्यादा असर पड़ेगा। Yes, anymore. Yes. धन्यवाद महाराज। आपने बहुत सुंदर रूप से साधु संत की महिमा का वर्णन किया। मेरा प्रश्न था कि आज के श्लोक में जैसे बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में करके विराट रूप का स्मरण करता है और वह धीरे धीरे भगवान के सच्चित आनंद विग्रह का स्मरण कर पाता है। तो भगवद गीता में जैसे मेंशन है कि अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया और अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके घबरा गए। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के विराट रूप जो मटेरियल फॉर्म है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो भगवान की सच्चित आनंद में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये जो 2 तथ्य है उसको कैसे समझा जाए? यहाँ भी अनुवाद में विराट रूप का वर्णन है, और आगे कहा गया है कि विराट रूप से आप चले पहुँच जाओगे सच्चिदानंद विग्रह के ऊपर। विराट रूप is only the beginning, not the end. In the translation is very clear. The end is Satchidananda Vigraha. So that is the ultimate destination. That will be real samadhi. तो क्या साधका होकर हमें पहले विराट रूप के स्मरण करना चाहिए फिर भगवान की सच्ची आनंद विग्रह? I think you can go straight to Satchidananda Vigraha. Or stay in the worst part. You can try Virat Rupa if you want. You know the splendor of the Lord. Sometimes people want to see some miracle. कई बार लोग कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, चमत्कार चाहिए तो विराट रूप को देखिए। But it is very clear. And then gradually think of the spiritual form of Satchidananda. And after hearing about both, your mind will get fixed in samadhi. Yes. कलयुग में सबका ये झगड़ा करने का और लड़ाई करने का जो प्रवृत्ति है ये काफी ज्यादा होता है और कई बार देखा जाता है कि भक्ति के मार्ग में आने के बाद भी ये प्रवृत्ति बनी रहती है। तो अलग अलग केंद्र बिंदु बन जाते हैं और क्लैश करते रहते हैं। तो इस टेंडेंसी से हम बचकर कैसे सब एकजुट होने के लिए क्या मतलब प्रभुपाद की मिशन में एकजुट होने के लिए क्या उपाय? नमस्कार में संतों की सभा चल रही थी और विषय था कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। और सुधा गोस्वामी ने कहा था कलयुग का एक लक्षण है कि व्यक्ति बड़े झगड़ेलू है, आलसी है। तो आपका प्रश्न है इस व्यवहार से हम कैसे बचें।
अगर आप ध्यानपूर्वक बकायदा जाप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और विनम्रता का भाव अनुकूल करो तो आप इन झगड़ों से बच सकते हो। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों व्यक्ति ये बताना चाहते हैं मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए, है ना। झगड़ा क्यों होता है? आप सोचते हो आपके पास है ठीक उपाय, दूसरा व्यक्ति सोचता है नो माई वे, मेरे पास है असली उपाय। अगर विनम्रता का भाव हो तो फिर इससे बच सकते हो। और कलयुग में छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये कलयुग के लक्षण है। पर भक्ति के नियमों के पालन से इनसे आप बच सकते हो। प्रयास करने से हर कार्य सफल हो सकता है। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, स्नान पीछे चाहिए ना। अगर हमें विनम्रता का भाव हो, सहनशील हो, अमन न मना देना, दूसरों को आदत दो बिना किसी आदत की उम्मीद की हुए, तो फिर आप झगड़े के इत्यादि से बच सकते हैं। यस, महाराज जैसे आपने बताया लेक्चर में कि प्रभुपाद जी बोलते थे भक्तों के संग में विनम्र होना चाहिए। भक्तों के संग में, अच्छा हाँ। तो विनम्रता मतलब जैसे हम देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि वो उसका दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि एक्सप्लॉइटेशन पे भी वो जाता है। तो कैसे समझे कि कहाँ तक हमको विनम्र होना चाहिए और कहाँ लाइन विल बी देयर और समथिंग? हमें ये सोचना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अगर हम जेंटल रहेंगे, हम रहेंगे तो वो हमारा फायदा उठा लेगा। तो फायदा क्या उठा लेगा? आपसे ज़्यादा सेवा करवा लेगा। सेवा तो आप जितनी करो उतना ही कम है ना। सेवा तो जितना करो उतना ही कम है। कई लोग सेवा से बचने का प्रयास करते हैं और कई जितनी सेवा दो वो हमेशा हाँ बोलते हैं। तो सेवा में क्या, यू कैन नेवर बी अ लूजर। और मान लो हम अधिकारी है और हम हमारे पोजीशन का दुरुपयोग करें तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा। कर्मों के परिणाम से कोई मुक्त नहीं है। यस, महाराज जी कभी कभी हम शुद्ध भक्तों का चरित्र पढ़ते तो कुछ थोड़ा कंफ्यूजन डाउट हो जाते हैं। जैसे कि हम कुंती महारानी का जब चरित्र पढ़ रहे हैं तो जब वो देखते हैं कि वो शुद्ध भक्त होते हुए अपने पुत्र को कुछ लौकिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ त्याग देती हैं, तो वो शुद्ध भक्त का वो आचरण कैसे जस्टिफाई किया जाए? क्या बोल रहे थे? हाँ, हम ये नहीं कहते कि उतना भाव आज की प्रजा में हो। कुंती देवी क्या था आपका? मतलब शुद्ध भक्त का जो ये उनका कृत्य है, उन्होंने कार्य किया है, उसको कैसे वैष्णविज्म में किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? कई आप शास्त्र की हर लीला की नकल नहीं कर सकते, हर लीला की नकल नहीं कर सकते, पर वैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनके उपदेश का लाभ उठाओ, समझे? हाँ, हमें जैसे क्वीन कुंती कहती हैं मैं कष्टों को बढ़ाओ,
कृष्ण को जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करूँगी। तो तो दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति के द्वारा आप देख सकते हो। अगर कष्ट बढ़ भी गए हमें और गहराई से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। और जितना ज़्यादा चरण कमलों का स्मरण करोगे उतनी ही जल्दी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलेगा। हर चीज़ में हम नकल नहीं कर सकते। कई उदाहरण आप शास्त्र में पढ़ते हो जिनको आप इमिटेट नहीं कर सकते। हाँ, ओके, स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। भागवतम की